स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग जो आर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हिंदी का विलोम शब्द, पर्यायवाची और आज शब्दार्थ हम बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ क्या होते हैं? समान शब्द अर्थ यानी कि शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या होता है देखिए, तो शब्दार्थ शब्द का मतलब शब्द का अर्थ होता है। ठीक, शब्दार्थ का सीधा संबंध शब्द के भाव से होता है। शब्द का भाव क्या बता रहा है, यही शब्दार्थ का मतलब होता है। किसी शब्द का समानार्थक शब्द जो शब्द भाव को दर्शाता है उसे शब्दार्थ कहते हैं। ठीक, शब्दार्थ का दूसरा नाम स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या है। यानी कि हम किसी भी शब्द को जाने और उस शब्द के सही व्याख्या बताता हो, सही अर्थ बताता हो, उसे ही हम शब्दार्थ कहते हैं। देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ उनके अर्थ दिए गए हैं। इन्हीं दोनों को मिला जुला जो नाम होता है वो शब्दार्थ होता है। शब्द का जो सही अर्थ बताए वो अर्थ होगा और एक तरफ शब्द होगा। तो आइए देखते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ये जो हमारे बाएं साइड है ये शब्द है और उधर उसका अर्थ है। तो देखिए, जैसे खोज का अर्थ क्या होगा? खोज का अर्थ क्या होगा? देखिए, तो जो खोज का अर्थ होगा, जो पहली बार तलाश की गई हो। ठीक, जो पहली बार तलाश की गई हो का मतलब कि किसी भी वस्तु का अगर खोज होता है, ऐसी वस्तु जो अभी हमारे क्या है कि हमारे पर्यावरण में नहीं हो, ऐसी वस्तु को या हमारे उपयोग में नहीं हो, नई वस्तु का किसी का खोज हुआ है या आविष्कार हुआ है, तो उसी को कह रहा है जो पहली बार तलाश की गई हो। आखेट का क्या मतलब होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार। ठीक, आखेट किसे कहा जाता है? तो शिकार को। उद्गम का मतलब क्या होता है? आरंभ। जैसे कोई नदी कहाँ से निकलती है, उस नदी का जो स्थान होता है वही क्या होता है? उद्गम होता है। तो उसी को कह सकते हैं, उसका सही अर्थ क्या निकलेगा? आरंभ होने का स्थान। ठीक, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होगा? जिम्मेदारी। ठीक, उत्थान का अर्थ क्या होगा? कि उत्थान करना यानी कि किसी का उन्नति करना, तो अर्थ निकल जाएगा उन्नति। ठीक, उपवन का, तो उपवन का अर्थ क्या निकलता है? तो उपवन का अर्थ निकलता है बाग या बगीचा। क्या निकलता है? उपवन का बाग या बगीचा निकलता है। तो जो अर्थ हो जाएगा उपवन शब्द का वो बाग या बगीचा हो जाएगा। कांति का देखिए यहाँ नीचे दिया है कांति। कांति का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चमक। क्या हो जाएगा? चमक। आइए आगे चलते हैं और कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। जैसे देखिए, कलेश। कलेश का क्या हो जाएगा अर्थ? तो कलेश का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कष्ट। कलेश का क्या हो जाएगा? कष्ट। कर। अब कर देखिए, कर का अर्थ क्या निकलेगा? तो कर का दो अर्थ निकलेगा, एक कर यानी कि हाथ और एक कर यानी कि टैक्स। ठीक, तो कर का दो अर्थ निकलेगा, एक हो जाएगा हाथ और दूसरा हो जाएगा टैक्स। ठीक, खरा का देखिए, खरा का निकलेगा विशुद्ध और उचित। ठीक, गगन भेदी। गगन भेदी का मतलब निकलेगा अधिक ऊंचाई वाला। अधिक ऊंचाई वाला का अर्थ क्या हो जाएगा? या गगन भेदी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अधिक ऊंचाई वाला। गति का अर्थ क्या होता है? तो गति का जो अर्थ होता है वो चाल होता है। ठीक, चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? चीर का अर्थ हो जाएगा सदा। चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? सदा। जलज का क्या अर्थ होगा? जलज का जल से उत्पन्न अर्थात कमल। जलज मतलब कमल भी कह सकते हैं, यानी कि जल में उत्पन्न होने वालों को क्या कहेंगे? तो हम उसे जलज कहेंगे। जलज। ठीक, जलद। एक जलज है और एक नीचे देखिए जलद है। जल से भरा हुआ, यानी कि अगर कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए घड़ा है, जल से पूरा भरा हुआ है तो उसे हम कहेंगे जलद। और जलज क्या होगा? तो जलज हो जाएगा जल से उत्पन्न हुआ या जल में उत्पन्न हुआ, जैसे कि कमल। जलज का अर्थ कमल भी हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ लीजिए, इनको याद कर लेना है इन शब्दार्थ को, क्योंकि शब्द को दे करके और हमें डायरेक्ट अर्थ को पूछ सकता है, तो इसलिए इन शब्दों को हम लोग याद कर लेंगे, इन शब्दार्थों को।
अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। निर्भीक का मतलब क्या होगा? निर्भीक का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? निर्भीक का मतलब बिना डरे। ठीक, क्या होगा? बिना डरे। कोई काम कर रहा है आदमी निर्भीक होकर, तो उसे क्या कह सकते हैं? यानी कि बिना डरे काम कर रहा है। तो निर्भीक का जो अर्थ निकल के आ जाएगा बिना डरे। दुर्भिक्ष का क्या हो जाएगा? अकाल। अर्थ क्या निकल के आ जाएगा? दुर्भिक्ष का अकाल। तत्पर का क्या निकल के आ जाएगा? तैयार। किसी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति अगर तत्पर है तो इसका मतलब ये अर्थ निकलता है कि वो व्यक्ति हमेशा क्या है? तैयार है। नास्तिक का क्या अर्थ निकलेगा? नास्तिक एक शब्द है, इसका क्या अर्थ निकलता है? तो इसका जो अर्थ निकलता है ईश्वर को न मानने वाला। कोई व्यक्ति ऐसा है जो ईश्वर को न मानता हो तो उसे नास्तिक कहा जाता है। और नास्तिक का जो अर्थ होता है यही अर्थ होता है कि ईश्वर को न मानने वाला। तो जस्ट फिर इसका उल्टा निकल जाएगा, यानी कि आस्तिक। तो आस्तिक का क्या अर्थ हो जाएगा? कि ईश्वर को मानने वाला। ठीक। पर्याप्त का मतलब क्या होता है? पर्याप्त का अर्थ क्या निकलेगा? तो काफी। काफी निकल के आ जाएगा, यानी कि कोई वस्तु आपको दे दी जाए, अगर आपका काम उतने में चल जाए तो वो वस्तु आपके लिए पर्याप्त है। तो उसे आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, उसका अर्थ निकला कि ये हाँ बस काफी है। ठीक, आगे चलिए, आगे कुछ और शब्दार्थों को देखते हैं। परामर्श। परामर्श का क्या मतलब है? परामर्श का अर्थ हो जाएगा, जो परामर्श का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा राय या सलाह। ठीक, जैसे किसी डॉक्टरी के ऊपर लिखा होता है कि परामर्श के लिए इतने इतने समय पे मिलिए, तो इसका मतलब यह है कि वो डॉक्टर आपको राय और सलाह दे सकता है, उसका जो समय फिक्स है। तो अर्थ क्या निकल गया परामर्श का? राय और सलाह। ठीक, प्रगति का क्या निकल गया? प्रगति का क्या अर्थ होगा? तो प्रगति का अर्थ होगा विकास। प्रतिकूल का क्या होगा? प्रतिकूल का उल्टा। प्रतिकूल का मतलब उल्टा। ठीक, जैसे नदी की धारा चल रही है और उस धारा के विपरीत आप क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया, यानी कि उल्टा है, आप उसमें कोशिश कर रहे हैं तैरने का, तो ये हो गया प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का अर्थ उल्टा हो जाएगा। और यही एक और देख लीजिए, प्रतिकूल के साथ आप लोग यहां देख लीजिए अनुकूल। तो अनुकूल का मतलब हो जाएगा प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब हो जाएगा सीधा। क्या हो जाएगा? सीधा। इसका उल्टा प्रतिकूल का सीधा, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल का उल्टा, तो अनुकूल का हो जाएगा सीधा। यानी कि धारा की दिशा में, अगर आप धारा की दिशा में तैर रहे हैं तो अनुकूल हो जाएंगे। ठीक, प्रतिकार का देख लीजिए, तो प्रतिकार का मतलब क्या होगा? तो प्रतिकार का जो अर्थ निकल के आएगा वो बदला निकल के आ जाएगा। प्रत्यंचा का क्या निकल के आएगा? प्रत्यंचा का जो अर्थ होता है वो धनुष की डोरी। धनुष की डोरी निकल के आता है प्रत्यंचा का अर्थ। मित्य व्ययी। मित्य व्ययी का क्या अर्थ होता है? तो मित्य व्ययी का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही कम खर्च करता हो, लिमिटेड खर्च करता हो, उस व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं? कम खर्च करने वाला व्यक्ति। तो उसका जो शब्द होता है उसको एक शब्द यानी कि मित्य व्ययी में कहा जा सकता है, और मित्य व्ययी का ही अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। आगे देखिए, आगे देखिए बहुधा। बहुधा का क्या अर्थ होगा? तो बहुधा का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा? प्राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राय। रिक्त का स्थान क्या होता है? तो रिक्त का होता है खाली। जैसे कभी कभी किसी सेंटेंस में देता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वहां डैश 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 लगा देता है, इसका मतलब कि खाली जगह को भरिए। तो ये हो जाएगा, रिक्त का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा? खाली। ठीक, विख्यात का मतलब क्या है? मशहूर। विख्यात का मतलब क्या है? मशहूर। जैसे अभिनेता, नेता, ये सब क्या है? इनके लिए हम एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं विख्यात, यानी कि ये क्या है? मशहूर है। ठीक, तो ये याद कर लीजिएगा। शिविर का, शिविर का मतलब होता है पड़ाव व खेमा। तो शिविर के लिए समझ लीजिए कि कोई टुकड़ी है जवानों की, या किसी सैनिक की, या किसी एनसीसी की जो बटालियन है, ये छोटे छोटे क्या करते हैं? 10-15 लोग कहीं शिविर लगा लिए, तो उसी को शिविर का जो अर्थ निकल के है वो पड़ाव या खेमा हो जाएगा। ठीक, शुल्क का देखिए, शुल्क का, तो शुल्क का सीधा सीधा अर्थ जो निकलता है वो फीस हो जाता है। यानी कि स्कूल में जो आप लोगों की फीस कटती है, शुल्क कटता है, उसका जो अर्थ होता है यानी कि आप लोग फीस देते हैं, तो शुल्क का अर्थ क्या हो जाएगा? फीस।
मुलाजिम का क्या हो जाएगा, तो मुलाजिम का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा नौकर। मुलाजिम का क्या हो जाएगा, नौकर। आइए आगे और कुछ है शब्दार्थ, इनको देखते हैं। इन सभी शब्दार्थों को एक से दो बारी देखिए तो इनसे एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए आजीवन, आजीवन का क्या अर्थ निकलेगा, तो आजीवन का मतलब कि जीवन भर, आसान है, आजीवन का मतलब जीवन भर। अथक, अथक का मतलब बिना थके, किसी काम को कोई व्यक्ति अथक परिश्रम से करता है यानी कि बिना थके हुए करता है, ठीक। अंगरक्षक, अंगरक्षक यानी कि रक्षा करने वाला सैनिक, ठीक, जिसे बॉडीगार्ड कहते हैं, यानी कि किसी का अंगरक्षक यानी जैसे कि किसी नेता मंत्री विधायक का जो सैनिक होता है, जो पुलिस होता है या कोई और भी प्रकार के सैनिक हो सकते हैं, जैसे कमांडो हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, बंदूक वगैरह लेके नेता की रक्षा करते हैं, तो उन्हें अंगरक्षक कहते हैं। और अंगरक्षक का जो अर्थ निकल के आता है रक्षा करने वाला सैनिक, ठीक। अगला देखिए नकल करना, नकल करना का मतलब होता है अनुकरण करना, ठीक। कोई व्यक्ति जैसे जैसे लिख रहा है, बोल रहा है, अगर उसकी आप कॉपी करके बोल या लिख रहे हैं तो यही क्या कहलाता है, नकल करना कहलाता है। और नकल करना का अर्थ जो होता है वो अनुकरण करना होता है, ठीक। तत्काल का, तत्काल का मतलब तुरंत, तत्काल का मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत, ये तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। उपहास, उपहास का मतलब क्या हो जाएगा कि मजाक, ठीक। वेदना का क्या मतलब हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, तो दुख। आनंद का अर्थ हो जाएगा सुख, ठीक। आगे देखिए शोभा का क्या हो जाएगा, तो शोभा का हो जाएगा, शोभा का जो अर्थ निकल के आएगा वो सुंदरता निकल के आ जाएगा। ऋण का क्या निकल के आ जाएगा, तो कर्ज, ठीक। ऋण का क्या निकल के आ जाएगा, कर्ज, कर्ज, ठीक। ऋण का क्या हो जाएगा, कर्ज। भ्रम का मतलब कि किसी बात के लिए आपको कंफर्म नहीं है, यानी कि आप में भ्रम बना हुआ है, तो ये क्या है, वहम है आपका, ठीक। भ्रम का अर्थ क्या होता है, वहम, ठीक। अनिष्ट का क्या अर्थ होता है, तो अनिष्ट का जो अर्थ होता है वो होता है अशुभ, ठीक। व्याधि, व्याधि का क्या होता है, शारीरिक रोग, क्या होता है व्याधि का, शारीरिक रोग। खग का देखिए, खग का जो अर्थ होता है वो पक्षी होता है, यानी कि पक्षी को ही खग कहा जाता है, तो अर्थ जो है खग का अर्थ क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। आगे कुछ और है, इनको देख लीजिए। जैसे रजनी का देखिए, रजनी का क्या हो जाएगा, तो रजनी को हम लोग रात के नाम से जानते हैं, यानी कि अर्थ क्या होगा रजनी का, तो रात हो जाएगा। रखना, रखना का क्या अर्थ होता है, तो रखना का अर्थ होता है जीव। रिपु, रिपु का क्या होता है, तो रिपु का अर्थ होता है शत्रु, ठीक। मूढ़ का क्या आंसर होता है, मूढ़ का, तो मूढ़ को हम मूर्ख कहते हैं या मूर्ख अर्थ होता है। केरी का अर्थ क्या होगा, तो केरी का अर्थ मोर हो जाएगा। सरोवर का क्या होगा, सरोवर यानी कि तालाब, तो सरोवर का जो अर्थ हो जाएगा वो तालाब हो जाएगा। कुछ और है, इनको देख लेते हैं। देखिए अनिल का अर्थ क्या होगा, तो अनिल का अर्थ हो जाएगा वायु या हवा, क्या हो जाएगा, वायु या हवा। अनल का अर्थ क्या होगा, तो अनल का अर्थ आग होगा, ठीक। उपमा का क्या होगा, उपमा का हो जाएगा तुलना, ठीक। हट का क्या होगा, हट का मतलब जिद, हट का क्या मतलब हो जाएगा, जिद। खातन का मतलब हो जाएगा क्या, खातन का, खातना का, खातना का मतलब होता है कष्ट, ठीक। आदि का क्या मतलब होता है, आदि, आदि का होता है मानसिक रोग। पीछे भी इसको आप लोग देखे हैं तो याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता, कंपटीशन, ठीक। स्पर्धा का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता। प्रस्तर, प्रस्तर का क्या हो जाएगा, तो प्रस्तर का हो जाएगा पत्थर, अर्थ क्या हो जाएगा प्रस्तर का, पत्थर। गिरी का अर्थ देखिए, तो गिरी का अर्थ होता है पर्वत, ठीक।
हिमगिरी कहा जाता है। तो हिमगिरी यानी कि जो पर्वत के ऊपर बर्फ जमा हो उसे हिमगिरी कहते हैं। तो यहाँ गिरी का अर्थ क्या है? पर्वत, और हिम लगा देते हैं यानी कि बर्फ को हिम हिम कहा जाता है। तो भूप, भूप का मतलब क्या था? तो भूप का हो जाता है अर्थ राजा। सिंधु का क्या अर्थ होता है? तो सिंधु का अर्थ होता है सागर। ठीक। भृंग का, तो भृंग का अर्थ होता है भौरा। अब मेघ का क्या अर्थ होता है? मेघ यानी कि बादल। ठीक, जैसे मेघ गरज रहे हैं यानी कि क्या होता है? बादल गरज रहे हैं। तो ये शब्दार्थ थे। अगर इतने शब्दार्थ को हम याद कर लेते हैं अच्छे से तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।